Hello everyone, so this is Akshita from Lifeline Success. So we are going to start from class 8 civics chapter number 4 from the part 2. So in first part we have completed that understanding laws about the story about the domestic violence and does laws apply to all, and about this we have done half of the chapter, so which is the remaining chapter. So in the last part we have completed this story. Now we are going to do the remaining part, that is often women who face violence or are abused are seen as victims. मीन्स जिन वुमेन्स को मारा जाता है, मीन्स वायलेंस जिन्होंने फेस किया उनको विक्टिम्स की तरह देखा जाता है, मीन्स जैसे उन्होंने कोई गुनाह किया हो, ठीक है, अपराधी की तरह. बट वुमेन स्ट्रगल इन सेवरल डिफरेंट वेज टू सर्वाइव दी सिचुएशन. बट वुमेन ने कितना फेस किया है, कितना स्ट्रगल्स किया है इनको फेस करने के लिए, तो वो भी मीन्स एक डिफरेंट पार्ट है, ठीक है. देयरफॉर इट इज मोर एक्यूरेट टू रेफर देम एज अ सर्वाइवर और रेदर एज विक्टिम्स. उनको विक्टिम्स की जगह, उनको अपराधियों की जगह हमें सर्वाइवर्स कहना चाहिए, जिन्होंने लाइफ दी है सबको एक. Then here it is written that बराबरी के रिश्ते हिंसा से मुक्त. Okay, so this is a given that equal relationships are violence free. So next see other one. So that is as the above example shows, जैसे ऊपर example से आपको बताया गया that the role of citizen is crucial in helping parliament frame different concerns that people might have into laws. ऊपर के examples में बताया गया that कोई citizen का जो role है वो कि बहुत ज़्यादा important है parliament में, कि means अगर कोई भी चिंता हुई, कोई भी अगर न्यू लॉ आया, न्यू लॉ implement करने के लिए, तो ऐसे वॉइस क्या रेज की जाती है. From establishing the need for a new law to being passed at every stage of process, the voice of citizen is crucial element. अभी सबसे अगर कोई भी एक न्यू लॉ को पास करना है हर जगह से, मीन्स पार्लियामेंट, लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट का असिस्ट, तो इन सबसे पास करना है, तो उसके लिए जो सिटीजन की क्या है, क्रूशियल एलिमेंट, मीन्स उनका आवाज़ उठाना, वो सबसे इम्पोर्टेंट काम है इसमें. दिस वॉइस कैन बी हर्ड थ्रू टीवी रिपोर्ट से भी सुनी जा सकती है. ये जो वॉइस है, जो लोग आवाज़ उठा रहे, न्यूज़पेपर एडिटर्स, रेडियो ब्रॉडकास्ट, जो सिंपल मीटिंग्स, लोकल मीटिंग्स होती हैं उनसे, एंड ऑल ऑफ विच इन हेल्प इन मेकिंग द वर्क दैट पार्लियामेंट डज मोर एक्सेसिबल एंड ट्रांसपेरेंट टू द पीपल. ताकि पार्लियामेंट को हेल्प करना कि जो वर्क कर रहे हैं उनको और अच्छी तरीके से किया जा सकता है. देन नेक्स्ट इज अनपॉपुलर एंड controversial law. So an unpopular and controversial law is that let us now look at the situation where the parliament passes laws that turn out to be very popular. Means हम उन जो laws की तरफ देखते हैं जो पार्लियामेंट ने पास किया और जो बहुत ज़्यादा मीन्स अनपॉपुलर है, मीन्स गवर्नमेंट को पसंद नहीं है. अनपॉपुलर मीन्स जो फेमस नहीं है. And sometimes a law can be constitutionally valid. कुछ law valid हो सकते हैं, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कुछ law valid हो सकते हैं and hence legal और legal भी हो सकते हैं. But it can continue to be unpopular and unacceptable to people because they feel that the intention behind it is unfair and harmful. Hence people might criticize this law. तो कुछ law unpopular और means people उसको accept नहीं करते, वो famous नहीं होते, तो ऐसे laws क्या है, means ऐसे laws को हम unpopular क्यों बोलते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि इनके पीछे जो गवर्नमेंट का इंटेंशन है, जो इरादे, वो अच्छे नहीं है, अनफेयर है. एंड पीपल माइट क्रिटिसाइज दिस लॉ. इसलिए जो पीपल है इस लॉ को क्रिटिसाइज करते हैं, अपोज करते हैं, इसके खिलाफ खड़े होते हैं. देन होल्ड पब्लिक मीटिंग्स बुलाते हैं, राइट अबाउट इट इन न्यूज़पेपर वगैरह में लिखते हैं ऐसे लॉज को. देन रिपोर्ट और टीवी न्यूज़ चैनल एक्सेट्रा. टीवी न्यूज़ मीन्स न्यूज़ चैनल में दिखाया जाता है कि अनपॉपुलर है, ये लॉ अच्छा नहीं है, वगैरह वगैरह, ठीक है. इसके अपोजिट में, अगेंस्ट में, इन अ डेमोक्रेसी लाइक आवर सिटीजन कैन एक्सप्रेस द अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिप्रेसिव लॉज फ्रेम्ड बाय द पार्लियामेंट. सो यहाँ पे बताया गया कि जैसे हमारे इंडिया में जैसे डेमोक्रेसी, तो वहाँ पे सिटीजन की अपनी अनविलिंगनेस, मतलब जो उसको नहीं चाहिए तो वो एक्सप्रेस कर सकता है कुछ लॉज से. देन व्हेन लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगिन टू फील दैट अ रॉन्ग लॉ हैज बीन पास्ड, देन देयर इज अ प्रेशर ऑन द पार्लियामेंट टू चेंज दिस. अगर जब सिर्फ अगर किसी एक पीपल को लगता है, कोई एक पर्सन को लगता है कि ये लॉ अच्छा नहीं है, तो क्या गवर्नमेंट उसको चेंज कर देगी? नहीं. बट अगर एक से ज़्यादा बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, मीन्स लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जब उनको ऐसा लगता है कि लॉ गलत है, तो जब वॉइस उसके खिलाफ जब वॉइस उठाते हैं तो पार्लियामेंट पे क्या एक प्रेशर बनता है, ठीक है. तो फिर उस लॉ को क्या वो चेंज करता है, ठीक है.
The next is, for example, various municipal laws on the use of space within municipal limits often make hawking and street vending illegal. तो बहुत सारे municipal laws है जैसे space का, ठीक है, जैसे means municipal जो corporation, तो उन्होंने क्या किया, municipal की limit set कर दिए हैं कि कहीं पे भी हॉकिंग नहीं कर सकते, मतलब जैसे ठेले वगैरह में सब्जी वगैरह फ्रूट्स वगैरह बेचते तो ऐसे कहीं भी नहीं, मीन्स अगर कहीं भी अगर आपने लगा लिया तो क्या इलीगल हो जाएगा, ठीक है। तो नो वन विल dispute the necessity for some rules to keep the public space open so that people can walk on the pavements easily. तो कोई भी ऐसे डिस्प्यूट नहीं करेगा, ठीक है, ऐसे नो वन विल डिस्प्यूट दिस नेसेसिटी, मीन्स ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कुछ लोगों को, मीन्स सी देखो ये जैसे इधर बताया गया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके खिलाफ मतलब बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट किए गए, आवाज़ उठाई गई है कि पब्लिक स्पेस ओपन होना चाहिए सबके लिए, कि पीपल आराम से कहीं भी पे मीन्स फुटपाथ पे वॉक कर सकें। Then however one also cannot deny that hawker and vendors provide essential service cheaply and efficiently to the millions people living in a large city. Means अगर कोई एक पर्सन भी इसे मना नहीं कर सकता हॉकर्स और वेंडर्स को कि उनके लिए स्पेस नहीं है, उनको बहुत महंगा पड़ेगा, मीन्स वो सस्ते में नहीं ले सकते इन्हें, सिटी में नहीं रह सकते, ठीक है, कोई कैसे पर्सन बोलने से कुछ नहीं होगा। Then this is their means of livelihood, वो उनका मीन्स अधिकार है, उनका राइट है जीने का, राइट टू लाइवलीहुड। Then hence if the laws favor one group and disregard the other, it will be controversial and leads to conflict. अगर कोई भी एक जो लॉ बना है वो जैसे दो ग्रुप है पीपल के, ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए ले लो, ये ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है, तो एक लॉ बना, ठीक है, एक लॉ बना, बट एक लॉ बना, ये वाले लोग उसके फेवर में, बट ये वाले लोग उसके फेवर में नहीं है, ठीक है, तो जो फेवर में होंगे, ठीक है, तो एक वाले तो फेवर है तो उनको तो ये मीन्स लॉ से वो सहमत है, बट जो दूसरा वाला ग्रुप है वो इससे सहमत नहीं है, वो उसको अपोज कर रहे हैं, अगेंस्ट है उसके, तो वो लोग क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा और उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होंगे, बहुत सारे लड़ाई झगड़े प्रोटेस्ट बहुत सारे होंगे। एंड पीपल हु थिंक दैट द लॉज इज नॉट फेयर कैन अप्रोच द कोर्ट टू डिसाइड ऑन द इशू। जो लोग सोचते हैं कि लॉ फेयर नहीं है, ठीक है, लॉ फेयर नहीं है कि वो कोर्ट तक नहीं पहुंच सकता, मीन्स कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता लॉस, ऐसा नहीं है। द कोर्ट हैज अ पावर टू modify or cancel laws if it finds that they don't adhere to the constitution. Means कोर्ट के पास क्या पावर है कि वो मतलब मॉडिफाई उन लॉ को चेंज कर सकता है, उसमें थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट ला सकता है, या फिर लॉज को कैंसिल ही कर सकता है अगर कोर्ट को लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन नहीं है तब। Then here one more example is given of I think so whose is it? This is of Rosa Parks. So I think so ये आपने नाम बहुत बार सुना होगा। Then she is famous, very famous. She is the Rosa Parks. So let's read her story. Then, as you read an earlier section of the rule of law, Indian nationalists protested and criticized arbitrary. जैसे अपने पहले सेक्शन पढ़ा कि जब रूल ऑफ लॉ आया था तब इंडियन नेशनलिस्ट को उसको मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था, आर्बिट्ररी मतलब वन साइडेड था, एंड रिप्रेसिव लॉज बीइंग फोर्स्ड बाय द ब्रिटिश, और ब्रिटिश ने और इनको लॉज मीन्स इनके ऊपर लॉज लागू किए थे। देन हिस्ट्री प्रोवाइड्स us with several examples of people and communities who have struggled to end just laws. Means हिस्ट्री क्या हमें मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स देती है, बहुत सारे ऐसे लोगों के एग्जांपल देती है जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है नए लॉज बनाने के लिए। देन इन योर क्लास 7 बुक, क्लास 7 में यू रेड ऑफ हाउ रोजा पार्क्स एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट ऑन बस टू अ व्हाइट मैन ऑन 1 दिसंबर 1955। तो अपने क्लास 7 की बुक में पढ़ा था कि रोजा पार्क्स एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन है, ठीक है, तो उसने अपनी सीट देने से मना कर दिया था, ठीक है। जैसे रोजा पार्क्स क्या थी, उनका चेहरा क्या बहुत ज़्यादा काला था, तो उनका जो रंग था, चेहरे का रंग था बहुत ज़्यादा काला था, और वो एक सीट पे बैठी हुई थी। तो फिर एक वाइट मैन आया और उन्होंने बोला कि ये सीट मेरी है, तुम उठ जाओ, तुम ब्लैक हो तो तुम नहीं बैठ सकती यहाँ पे। तो वो वाइट मैन ने उसको ऐसे बोला कि उठ जाओ तुम, बट रोजा पार्क्स ने क्या, शी रिफ्यूज, उसने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं उठूंगी, ठीक है, ये राइट है। देन ये कब हुआ था, ऑन 1 दिसंबर 1955। देन शी
was protesting the law on segregation that divided up all the public spaces, including the streets, between the whites and the African American movements. तो जो रोजा पार्क्स थी वो क्या कर रही थी, प्रोटेस्ट कर रही थी इन लॉज पे। क्या है, प्रोटेस्ट कर रही थी कि कैसे पब्लिक स्पेस से डिवाइड नहीं होना चाहिए, स्ट्रीट्स में भी वाइट और जो ब्लैक्स में इसमें डिफरेंस नहीं करना चाहिए। देन हर रिफ्यूजल वाज अ की इवेंट दैट मार्क द स्टार्ट ऑफ द सिविल राइट मूवमेंट। तो इसी वजह से क्या सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, एंड विच लेड टू सिविल राइट एक्ट इन 1964। तो इसके ऊपर एक एक्ट बनी थी, सिविल राइट एक्ट, जिसका नाम था 1964 में, एंड विच प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन इन द यूएसए। तो ये यूएसए में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे मीन्स एक डिस्क्रिमिनेशन ऐसा मना कर दिया था, प्रोहिबिट हो गया था कि अभी भी कोई भी भेदभाव नहीं होगा, किसकी बेसिस पे, रेस, रिलीजन एंड नेशनल ओरिजिन। तो रिलीजन वगैरह, ब्लैक्स, वाइट्स, इनके ऊपर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द रोजा पार्क्स. So let's read the next. So that is, do you remember the photo essay on the women's movement at class 7 book? तो class 7 book में एक essay था कि आपको women's movement पे means एक फोटो दी गई थी, उसके ऊपर आपको एक women's movement पे essay लिखना था, right? Then the photos there showed the different ways in which citizens can protest, campaign and show solidarity. तो उन फोटोज में means उन फोटोज में दिखाया गया था कि अलग अलग तरीकों से कैसे सिटीजन ने प्रोटेस्ट किए हैं हर कैंपेन में. Then the following pictures point to other ways in which people protest unjust laws. कि ऐसी और पिक्चर्स दिखाई गई थी आपको कि पीपल ने कितना प्रोटेस्ट किया अनजस्ट लॉस पे, ठीक है. जैसे एक पिक्चर ये है, नाउ इट इज रिटन हियर that arrest us government polytechnic students. तो ऐसे यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट करते हुए आप लोगों को दिखाएंगे. See like that how they're protesting. Okay, by one banner they are handed in, so like this they protest. Then after that, if we see next, that is we need to remember that our role as citizen does not end with electing our representative. कि हम एक citizens होने के नाते बस हमारा इतना फर्ज नहीं कि हमको कोई रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर दे, वोट दे दे, बस इतना ही फर्ज नहीं है. Rather it is then that we being to us use newspapers and the media to carefully chart the work that is being done by our MPs, criticize the actions when we feel it is required. तो हमारा काम क्या है, हमें न्यूज़पेपर्स पढ़ना चाहिए, मीडिया देखनी चाहिए ध्यान से कि अगर कुछ भी गलती हो रही है, कुछ भी MPs वगैरह से जो भी उनके मीन्स जो वर्क किया जा रहा है, अगर वो हमें सही नहीं लगता तो हम उस पर we can raise voice. Then thus what we should bear in mind is that it is the extent, involvement and enthusiasm of the people that helps parliament perform its representative function properly. तो जैसे हमें पता है यहाँ पे दस वॉट वी शुड बियर, कि हमारे माइंड में क्या होना चाहिए कि अगर कोई भी गवर्नमेंट गलती करती है या फिर ऐसा लॉज बना देती है जिससे पीपल एग्री नहीं करते, तो हमें उसमें वॉइस रेज करनी चाहिए. देन जो पार्लियामेंट को हेल्प करनी चाहिए कि कैसे वो फंक्शन को क्या है प्रॉपरली इम्प्रूव कर सकती हैं. देन सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. इन दिस चैप्टर वी हैव सीन अबाउट मेनी टाइप ऑफ लॉज, दैट इज controversial and the unpopular laws. So this is all about this chapter. So we have completed this chapter. So please don't forget to like, share and subscribe this channel. Okay, so let's meet another chapter. So thank you so much. Thank you so much. Bye guys.